अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ इंसान या कुछ काम अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या आप उन्हें छोड़ देते हैं? क्या यही सबसे बेहतर हल है? नहीं, हमें ज़रूरत है अपनी समझ को, सोच को बदलने की। ऐसे में एक कहावत हमारे बहुत काम आती है। इंग्लिश की कहावत है, इफ़ यू कांट मेक इट देन फेक इट एंड फेक इट सो वेल दैट वन डे यू विल मेक इट। समझ नहीं आई? आसान तरीके से समझाऊं तो थ्री इडियट्स फिल्म देखी है? उसमें आमिर खान अक्सर क्या डायलॉग बोलते हैं? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने दिल को वो समझाते हैं कि सब ठीक ठाक है, चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। वो दिल को ऑल इज़ वेल करके समझा लेते हैं कि सिचुएशन ठीक है, और उससे उन्हें करेज मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह से हम अगर किसी चीज़ को मेक नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके साथ निभा नहीं सकते, उसके साथ दिल से जस्टिस नहीं कर सकते, तो हमें उसे फेक करना चाहिए। अपने आप को और दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि हम बहुत बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक दिन सच्ची में आप उस काम को उतने ही बेहतर तरीके से करने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी को आप पसंद नहीं करते हैं, मगर आपको मजबूरी में उसके साथ निभानी है, तो आप उसे फेक कीजिए। और फेक करते करते एक दिन आप देखेंगे कि सचमुच आप उसे पसंद करने लग गए हैं। एक सास बहू की छोटी सी कहानी है। उसमें सास बहू को बहुत रोक टोक करती थी, और बहू भी आगे से पूरे जवाब देती थी, पूरा डट कर सामना करती थी। तो दोनों के बीच में कलह कलेश होती ही रहती थी। बेचारा हस्बैंड, पुअर गाय। नहीं नहीं, मैं अपना एग्जांपल ही दे रहा हूँ। फिर भी वो हस्बैंड बेचारा फंस जाता था दोनों के बीच में, चक्की के दो पाटों के बीच में, और इस वजह से हमेशा परेशान रहता था। तो एक दिन वाइफ ने यही, इफ़ यू कांट मेक इट देन फेक इट एंड फेक इट सो वेल दैट यू ऑलवेज मेक इट, यही बात कहीं से सुनी, समझी और उस पर अमल करने की सोची। और फेक तरीके से अपनी सासू माँ को ये जतलाना शुरू किया कि वो उनकी कदर करती है, उन्हें प्यार करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। उनकी बातों को सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, मानना शुरू किया, हर बात पे ना नुकर करना बंद किया। धीरे धीरे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया कि बहू में ये वेलकम चेंज देखकर सासू माँ भी इस चीज़ को समझ गई कि अगर बहू इतनी अच्छी हो गई है मेरे साथ, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो दोनों के बीच में परस्पर प्यार बढ़ने लग गया, और वही चीज़ जो मेक इट नहीं हो सकती थी, वो फेक इट की वजह से फाइनली मेक इट भी हो गई। इसी तरह से अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता, सपोज़ आपका जॉब है या प्रोफेशन है, मगर आपको वो काम करना ही है, तो आप रोते रोते करने के बजाय उसे हंसते हंसते कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। लोगों को भी ये जतलाइए कि आपको वो काम करना अच्छा लगता है, और अपने दिल को भी आमिर खान की तरह यही जतलाइए कि आपको ये काम करना अच्छा लगता है। ऑल इज़ वेल। आप देखेंगे धीरे धीरे आप उस काम को भी पसंद करने लग जाएंगे, और उस काम से जुड़े लोग आपको भी पसंद करने लग जाएंगे। तो फॉलो माई एडवाइस, इफ़ यू कांट मेक इट देन फेक इट एंड फेक इट सो वेल दैट वन डे यू मेक इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह के, अपने किसी काम से जुड़े हुए या किसी पर्सन से जुड़े हुए, जहां आप उन्हें पसंद नहीं करते थे इनिशियली मगर बाद में पसंद करने लगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे व्यूअर्स के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस उनको मोटिवेट करेंगे। Keep watching Principal Rasi Gupta and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.